जगदलपुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर से हजारों आदिवासी लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गुंडाधुर पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर सांसद बस्तर महेश कश्यप और बस्तर राजा कमलचंद भंजदेव जैसे प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। रैली में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। विश्व आदिवासी दिवस की स्थापना 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इसे आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके योगदान को सम्मानित करने के रूप में देखा जाता है। भारत में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 104 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का 8% है। इस आयोजन में पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसने न केवल आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया, बल्कि उनके अधिकारों और संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलाई। इस तरह के आयोजन आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। विश्व आदिवासी दिवस, जिसे कि हम 9 अगस्त में हर वर्ष की तरह बनाते जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सांसद यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूरे आदिवासी समाज के जितने भी अध्यक्ष हैं और पूरे संभाग से आए हुए हमारे कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, जिसे बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज हमेशा रहा और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा कह सकते हैं स्तंभ है, जो कि आदिवासी समाज है, जो कि प्राकृतिक पूजा में बिलीव करता है। और यही आदिवासी समाज है जो बस्तर की शान है और बस्तर का सम्मान इन्होंने ही बढ़ाया। और हमेशा बस्तर में कभी भी विरोध की भावना हुई, कभी भी अंग्रेजों की भावना हुई, कभी भी मुगल आए, और आदिवासी परंपरा आज तक खराब नहीं हुई, क्योंकि आदिवासी समाज एकत्रित रहा। तो आज इस आदिवासी विश्व दिवस में मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही अपील करता हूँ, मेरे पूरे आदिवासी समाज एकत्रित रहें, हम सब एकत्रित रहें, हमारे सांसद हैं, हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे साथ मौजूद हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम सब एकत्रित रहें और मूल निवासी सबके सब एकत्रित रह करके हम बस्तर का विकास करें। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी समाज संपूर्ण विश्व के मूल निवासियों के लिए एक दिन निर्धारित किया है। उस निर्धारित तिथि के अनुसार 9 अगस्त को हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण आदिवासी मिलकर मनाते हैं। इसमें मूल रूप से आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, जल, जमीन, जंगल और अन्य जो शासन के द्वारा जो आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, वो कार्य यदि पूर्ण नहीं होते हैं तो मिल बैठकर सरकार के सामने आदिवासियों को अपनी समस्याएं रखने के बारे में विचार विमर्श करके सरकार को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। अब सरकार की ये समस्या है कि इतने वर्षों के बावजूद हमारा जल, जमीन, जंगल की जो समस्या है वो आज भी जो है वर्तमान समय में ऐसे का वैसा ही है। इसीलिए हमारी सरकार से अपेक्षा भी है और आशा भी है कि आने वाले समय में हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे आरक्षण का जो विषय है 32% आरक्षण, वो अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो स्थानीय जो भर्ती का जो मामला है, जो स्थानीय स्तर पर हमारे आदिवासी समाज के लोगों को पहले स्थानीय बस्तर वासियों को नौकरी मिलती थी, वो नौकरियां जो है कोर्ट के आदेश के कारण बंद है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि स्थानीय भर्ती जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, ताकि जो है छोटे जो तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी के जो कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर हो और उनको जो है ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये हमारी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से आज सरकार से विशेष रूप से ये हमारी मांग है। आज 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, इंडिजिनस दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज बस्तर में भी मनाया जा रहा है। आराध्य माई दंतेश्वरी के इस गढ़ा में हम लोग माई दंतेश्वरी को अभी पूजा अर्चना करके रैली के सेक्टर में बोधघाट कॉलोनी में विश्व जो रैली होगा और हमारे मूल निवासी जो आदिवासी समाज का जो विश्व में
आज के समय में आदिवासी अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जाति को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मान्यता दिया, इस दिवस पर हम लोग आज अपने अधिकार के लिए, अपने संस्कृति परंपरा को संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। आज के अवसर पे पूरे बस्तर के सभी जनजाति आदिवासी समाज के सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार हमारे समाज संगठित रहे और बस्तर के हित में, बस्तर के विकास के संघर्षरत है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे संभाग में हम लोग बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाते आ रहे हैं और आज भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से आज भी मना रहे हैं। आज के दिन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हंसी खुशी के साथ नाचते गाते और हम लोगों की जो जल जंगल जमीन है उसके संबंध में भी हम लोगों को जागरूक होके समीक्षा बैठक होती है, उस पर चर्चा भी होती है। देखिए, हमारा आदिवासी समाज पिछड़ा अभी नहीं रहा। बहुत पहले का जो दिन था कि हमारे लोग पिछड़े लोगों के साथ मतलब पिछड़ा है करके सोचते थे, लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज आगे आ रहा है और वो भी कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। हाँ, मेरा नाम भोलाराम मौर्य है और मैं ग्राम पंचायत परपा से हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस जो है यूएनओ द्वारा घोषित 1994 में से चलते आ रहा है। तो इसका बनाने का उद्देश्य इसलिए है कि जिन जिन जगहों पे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है आज का दिवस घोषित किया गया था, जिसमें 216 देश शामिल था जिसने इसको मंजूरी दिया था। तो उसके बाद उस दिन से जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अच्छा भी है कि एक जो दिवस है आदिवासियों के लिए, जो अलग अलग कबीलों से, अलग अलग जनजातियों से जो आते हैं, उनके लिए एक मंच तैयार हो गया जिससे उनके अधिकारों का बात हो सके उस मंच में जाकर। नहीं तो अलग अलग टुकड़ों में अगर रहते तो उनके अधिकारों का बात होना मुश्किल था, इसीलिए एक मंच तैयार हो गया। तो हमको अच्छा लगता है कि आज का दिन में एक तो हम अपने उत्साह के साथ यह खुशी मनाते हैं, साथ में उन अधिकारों का भी बात करते हैं जिनसे जन जन तक अधिकार उनको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके हक अधिकार पता नहीं है। इस वजह से अच्छा है कि हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आगामी समय में भी और अच्छे से हम लोग मनाएंगे। प्रथम सैनिक कहा जाता है वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है झाड़ा सिरा 1876 में इस क्रांति को मौर्य विद्रोह के नाम से अपने जल जंगल जमीन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था। उसके पश्चात वही आंदोलन 35 साल बाद और जागृत हुआ, जिसको 1910 में जिसको भूमकाल क्रांति बोला जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे वीर गुंडाधुर ने किया था और डेबरूधुर उनके साथी थे और भी कई लोग शहीद हुए। लेकिन उनके जो नेता थे वीर गुंडाधुर, जो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जल जंगल जमीन और दमनकारी नीतियों का खिलाफ में, अंग्रेजों को खिलाफ में उन्होंने क्रांति की थी, जिसको हम आज भी याद करते हैं और हमारे वो प्रेरणा स्रोत है। गोयल है, मैं आदिवासी युवा छात्र संगठन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ बस्तर जिला की। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। तो आज मतलब हमारा दिन है उत्सव। पहले तो लोग नहीं जानते थे मतलब 9 अगस्त क्या है करके, लेकिन अभी युवा जागरूक हो रहे हैं और गांव-गांव तक मतलब पहुंच रही है कि 9 अगस्त हमारा दिन भी है, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं मतलब गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा जो आदिवासी समाज है उनको, और अभी युवा अपने कल्चर को भी पहनने के लिए शर्माते थे पहले, लेकिन अपना अपना कल्चर वेशभूषा को पहन के, बोली को, तो सभी लोग अभी 9 अगस्त बनाने के लिए अभी जगदलपुर इकट्ठा हो रहे हैं।
युवा नेता होने के नाते आगे किस प्रकार से युवाओं को आगे लेके आएंगे? अभी युवा तो बहुत जोर गांव तक हम लोग जा रहे हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे हर स्कूल में कंपटीशन वगैरह करवाते हैं। हमारा 7 अगस्त आदिवासी युवा छात्र संगठन बास्तानार ब्लॉक में बनाया गया, वहाँ पर भी हमने अच्छा सा कार्यक्रम किया और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की और उन बच्चे लोगों को आने वाला समय में हम ऐसी ही संघर्ष करते रहें और हमारे आने वाला पीढ़ी को ऐसी युवाओं का साथ मिले।